हाँ, मोतीचंद इन सेकेंडरी से मैं जवान यल्लप्पा शंकर। आज मैं हम तो मैं आज हम इस स्थूल वाचन से हम अध्ययन करेंगे कि उसका नाम है हास्य चित्रातील मूल्य। तो वो स्थूल वाचन लेखक लिखित है मधुकर धर्माधिकर धर्माधिकर धर्माधिकारी उनके लेखक है। जो आज हम क्या करेंगे उसके बारे में देख सकते हैं। तो देखो, पाठ का नाम है हास्य चित्रातील मुले और लेखक धर्माधिकर लिखित इस स्थूल वाचन से हम आज अध्ययन कर सकते हैं। तो देखो कि व्यंग्य चित्र और हास्य चित्र इन दोनों के बारे में जो है कितना भेदाभेद है, कितना अंतर है, उसके बारे में। तो चित्र तो हम देखते हैं, चित्र देखने के बाद उसमें वो रेखाओं से चित्र बनता है और उसमें सीधा रेखे होती है, या हम आजकल कार्टून भी देख सकते हैं। तो इस तरह से अ, लेखक धर्माधिकारी ने मधुकर धर्माधिकारी ने हमें कार्टून के माध्यम से देखते हुए बच्चों के लहान बच्चों के चित्र कितने दिखते हैं, या हम बनाते समय कितने डिफिकल्ट होते हैं या कितने कठिन होते हैं महसूस करते हैं। वो व्यंग्य चित्र और हास्य चित्र इनके बारे में से हमें क्या क्या है बताया गया है। देखो कि उसमें है जो है 1976 उन्होंने 1976 में जो है इसका पहला जो है क्या किया है, पहला कथा संग्रह मतलब उसका स्टार्ट किया है। तो इस तरह से देखो, किशोरवयीन मतलब जो 14-10 से बड़े जो बच्चे उनके लिए क्या किया है उन्होंने अनकॉमन एंड मार्क आर के लक्ष्मण या पुस्तकाचा मतलब महाराष्ट्र शिक्षण ने उनको क्या किया है कि एक पुरस्कार जो कि क्या अच्छा कथा लेखक या अच्छा लेखक होने के कारण महाराष्ट्र सरकार ने उनको क्या है पुरस्कृत किया है, बख्शिश दिया है उनको, जो अच्छा काम करने के लिए वो देते हैं पुरस्कार, जो राज्य सरकार ने उनको दिया गया है। स्वामी एंड फ्रेंड्स पुस्तक कशी अनुवाद केले तुम्हें, अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन। स्वामी एंड फ्रेंड्स इसका भी उन्होंने, इस किताब का भी उन्होंने क्या क्या अनुवाद किया है। सतत रेषा लेखक वसंत सरवटे, हसऱ्या रेषेतून हसवण्याच्या पलीकडले हसऱ्या रेषेतून और हंसते रेशे में से इसके बाद के भी क्या है बच्चे, इनका भी उन्होंने क्या किया है, अध्ययन किया है। ये पुस्तक है प्रसिद्ध। अभी मधुकर धर्माधिकार जो लेखक है उनका कहने का टॉपिक है कि उन्होंने किस ये किया है कि क्या बताने का कोशिश इस हास्य चित्राती बच्चों के बारे में क्या किया है इसमें दिया गया है। इसमें छोटी लड़की है और जो है दूध की बोतल से अपने इसको क्या किया है पानी देते हुए इस चित्र में बता दिया है। इस तरह से अलग अलग हास्य और व्यंग्य। हास्य चित्र तो आपको ही पता है कि क्या है, हास्य चित्र किस तरह से होता है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि हास्य जिस चित्र को हम विचार देखने के बाद उसकी भावना, उसके विचार किस तरह से होते हैं, तो हंसते हुए क्या होते हैं चित्र में हमको क्या करेंगे उसमें हंसते हुए चित्र के ऊपर भावना दिखती है और वो चित्र देखने के बाद क्या होता है हमें हंसी आती है। तो ये क्या क्या है उन्होंने बताया है। दूसरा देखो, व्यंग्य चित्र मतलब क्या कि कोई भी चित्र देखने के बाद हमें उस चित्र में से कुछ ना कुछ मतलब हंसने के बाद का टप्पा क्या है, लाइक नेक्स्ट टॉपिक है कि वो व्यंग्य है। व्यंग्य मतलब जो कुछ चित्र हम देखते हैं रेखाओं के बना हुआ है, सीधी रेखाओं से जो चित्र बनता है उसको हम हास्य चित्र बोलते हैं। उसमें कोई भी आड़ी टेढ़ी रेखा नहीं। अब कार्टून देखते तो उसमें कोई ना कोई व्यंग्य होता है। व्यंग्य मतलब कोई हंसी होती है, कोई विनोद होता है, तो ये बात उसमें आती है। तो देखो
कि ये जो इस पार्ट का जो टॉपिक दिया है, नियत 2000 जो है 16 दिवाली अंक, ये भी प्रश्न आ सकता है कि ये जो है पार्ट जो है कौन से इसमें से लिया गया है। तो दिवाली अंक मतलब दिवाली में जो अंक प्रसिद्ध होते हैं, इस नियत जो है, नियत देखो दिया गया है उसमें वयम, लास्ट टॉपिक है प्रेजेंटेशन में जो है, वयम जो है 2016 दिवाली अंक से लिया गया है। देखो नेक्स्ट, अपन दररोज कार्टून पाहतो, हम हर रोज कार्टून देखते हैं तो कार्टून किस तरह से होता है, तो उसके बारे में सवय झाले मतलब आदत पड़ गई। कोई भी अगर चित्र टेढ़ी और एडी लाइन से, आडी टेढ़ी लाइन से बनाया जाए तो उसको कार्टून कहते हैं। तो कार्टूनच्या ऐवजी त्याला कोणी व्यंग्यचित्र किंवा चित्र म्हटलं की आपण थबकतो, थबकने क्या रुक जाते हैं। अगर कार्टून है होते तो क्या होता है, मतलब कोई चेहरा बड़ा होता है तो पैर छोटे होते हैं, तो उसके हाथ कम होते हैं। अब देखो इस तरह से हम कोई अगर व्यंग्य चित्र बोलेंगे तो हम क्या करते हैं, उसको वही चित्र होता है लेकिन क्या है, बड़ा होता है तो छोटे में दिखाई देता है। कोई भी बड़ा चित्र क्या करेंगे, जो है छोटा दिखाते हैं और उसमें थोड़ा-सा हमें भेदा-भेद अंतर दिखाई देते, तो वो क्या होगा व्यंग्य चित्र। व्यंग्य व्यंग्य थबकना यानी क्या, रुक जाते हैं। व्यंग्य चित्र मतलब क्या है, उसमें कुछ भावना, कुछ विचार क्या करते हैं, उसमें दिखाई देते हैं। आपण शिवाय आपण सहसा जी पाहत असतो ते आपणास असतात राष्ट्रीय कार्टून्स म्हणजे चित्रमालिका। तो कभी-कभी बच्चे भी क्या है, हम क्या करते हैं, मालिका भी जो सीरियल्स देखते हैं, कार्टून्स। चिंटू हे नाव सर्वात महत्वाचे असे उदाहरण अशा चित्रांच्या पहिल्या भागात कोणीतरी कुणाला तरी सांगत असतं, मतलब कोई टप्पा रहता है। हम देखते हैं कि क्या है, पहला टप्पा में कुछ अलग विचार आते हैं, दूसरे टप्पे में कुछ अलग होते हैं। तो एक भी उसमें बताया जाता है कि क्या है, एक लड़का जो है अपने पिताजी से बोलता है, पापा ये नदी का पानी कहाँ जाता है? फिर नदी समुद्र से कैसे मिलती है? तो इस तरह से उनकी क्या होती है, पापा की स्कूटर की चाबी क्या करती है, मतलब उसमें पानी में गिरती है, तो वो नदी में गिरने के बाद पापा से पूछता है लड़का कि भाई समुद्र का पानी कहाँ जाता है, नदी का पानी कहाँ जाता है? तो वो बोलते कि वो जो चाबी है जो है, चलते-चलते पानी में गिरकर क्या हो जाती है, वो नाले में नाला, नाला के बाद में उसके बाद नदी, नदी के बाद समुद्र। मतलब क्या है, इससे पता चलता है कि क्या है, उनकी जो है चाबी गिरने के बाद समुद्र में मिल जाती है, ऐसा लगता है। तो आगे देखो, उदाहरण पहिलं कुणीतरी सांगतं, बोलत असतं, मग त्याच्या दुसऱ्या चित्रात त्याच्या सांगण्यावर लावून उलगडणारी गंमत असते। मतलब पहले चित्र में कोई बोलता है, फिर दूसरे चित्र में कुछ बताते हैं, मतलब तीसरे में क्या होता है, मतलब कुछ गम्मत मतलब क्या है, हमें देखने को मिलती है। बोलण्यातून दुसऱ्या-तिसऱ्या बोलण्यातून उलगडणारी गंमत असते, मतलब दूसरी-तीसरी बातों से क्या होता है, उनकी जो है गंमत समझ में आती है। इस तरह से एकाच होणं आपल्याला हे चित्र असे चित्र आहे कि व्यंग्य चित्र है, तो ये हम देखने के बाद ही हम कोई भी जो है छोटे बच्चे या हम पहचान सकते हैं कि क्या है, कि ये जो है गम्मत है, कि किस तरह से क्या है, अपना ये है, व्यंग्य चित्र है। कुणी काय सांगता येईल, मतलब बताते हैं कि हम क्या बताएँगे सकते हैं कि व्यंग्य चित्र किसको कहेंगे, हास्य चित्र कैसे किसके कहेंगे? कुणी सांगेल का? कोई बता सकते हैं क्या? तो कुणी सांगेल वेडेवाकडे चित्र काढले की ते कार्टून, अगर टेढ़ी-टेढ़ी रेषा जी कहेंगे तो क्या हो गया? कार्टून हो जाएगा, ऐसा बताते हैं। तो नेक्स्ट देखो, एक माणूस असतो तो दुसऱ्याला बोलतो, ते बोललं की आपल्याला दिसू येतं, हे सगळं सांगणं, बोलणं बाजूला ठेवून आपण आपल्या हास्यचित्राची व्याख्या करायची है। मतलब हास्य चित्र की परिभाषा क्या है, लेखक बोलते हैं कि हम हास्य चित्र कैसे बताएँगे? देखो, एक सांगता येईल का? आपल्याला हास्यचित्राची परिभाषा, मतलब उस चित्र को हम देखेंगे कि उस चित्र को देखने के बाद हमें हँसी आती है, तो वो चित्र क्या हो जाएगा? हास्य चित्र हो जाएगा। कुछ व्यंग्य चित्र और हास्य चित्र में 2 बात होती है कि वो चित्र देखने के बाद हमें क्या होती है? हँसी आती है, जिसमें
विनोद खाली हंसते हुए। व्यंग्य चित्र का क्या है, उसमें हंसी नहीं आती है, मतलब आती है लेकिन उसके बाद। हास्य चित्र जिसमें हंसी होती है या कोई विनोद होता है तो हास्य चित्र हो गया। उसके नेक्स्ट का टप्पा है कि व्यंग्य चित्र है। इसमें क्या होती है, हंसी आती है, विनोद भी रहता है। दोनों का अंतर भेदा भेद हमें क्या है, लेखक धर्माधिकारी ने बताने की कोशिश की है। काढलेलं असतं. गमतीदार चित्र म्हणजे ते पाहिले की आपल्याला हसू येतं. व्यंग्यचित्र म्हणजे हास्य का नेक्स्ट टॉपिक, मतलब व्यंग्य चित्र क्या है, हंसना चित्र हो गया जिसमें हंसी आती है। व्यंग्य चित्र मतलब हंसने के बाद का टप्पा, जो क्या हो गया, व्यंग्य चित्र हो गया। ऐसा इस कथन से पता चलता है। पण केवळ हसणं एवढंच नाही, हा हेतू नसतो. व्यंग्यचित्र हसूही येतं, ते आपल्याला त्याशिवाय काही सांगू पाहतं. त्यात काही गमतीदार विचार मांडलेला असतो. मुलांचे चित्र काढणे ही सर्वात अवघड गोष्ट है। लेखक धर्माधिकार बोलते कि अगर बच्चों का चित्र हमें निकालना है तो बहुत कठिन काम है। बोल रहे हैं कि क्या है, जो हम मतलब उसमें खाली चित्र निकालना नहीं, उसमें जो भावना है, उसकी जो आंखें हैं, उसके जो बाल है, उसका जो चेहरा है, ये सब क्या होता है, जैसे है वैसे निकालना है। इसके लिए लेखक बताते हैं कि आप भी कोशिश करो बच्चों की, क्या है, लिखते समय छोटे बच्चों का, एकदम छोटे बच्चों का, जैसे कि 1 साल का छोटे बच्चों का चित्र निकालना कितना, उसमें उसका चेहरा छोटा निकालना पड़ेगा, उसकी आंखें छोटी निकालनी पड़ेगी, उसके बाल छोटे निकालने पड़ेंगे। तो इस तरह से ये क्या है, एक बहुत कठिन काम, ऐसा लेखक बोलते हैं। फार अवघड असतं. तुम्ही काढून पहा, बोलते की आप निकाल के देखो. एखादा उंच माणूस काढला तर त्याच्या उंच माणसाच्या नुसता मुलगा वाटणं का अच्छे. मतलब अगर कोई अगर हम बड़ा चित्र निकालते हैं, बहुत बड़ा, तो उसका बड़े निकालने के बाद वो थोड़ी छोटा बच्चा होने वाला है, नहीं। तो उसमें सब विचार से हमको देखना पड़ता है। त्याला चड्डी, शर्ट, दाढी-शेवट नाही. मग दाढीशिवाय नसत्या केवळ की चित्रातलं पोरगं नाही उभा, तसं होणार नाही. त्याला शर्ट, चड्डी घातली की होईल का? पोरगं चित्र काढायला यत्न केला की आपल्याला अडचणी येतात. मतलब हम चित्र जब निकालने लगते हैं तो क्या होता है कि क्या हमें परेशानी आती है. ते आपल्याला स्पष्टपणे लक्षात येईल. चित्रकाराचं कौशल्य लक्षात येतं. विनोद करणं इतकं सोपं आहे. पण व्यंगचित्र तर मूल हे सर्वात कठिन, मतलब चित्र निकालना आता है, अच्छा है, लेकिन व्यंग्य चित्र अगर निकालना बहुत कठीण है, ऐसा लेखक बोलते. आपण इथे वेगवेगळ्या व्यंगचित्रकारांनी आपल्याला व्यंगचित्रातल्या अशी लहान मुलं कशी काढली आणि त्याच्या बोलण्यामधून, वागण्यातून त्यांच्या लहान कसं समजलं आहे, हे पाहूया. हास्य चित्र तो देखो, तो देखो, उस पहले चित्र में जो है म्हटलं की आठवण येते ती शी द फडनीस। फडनीस ने क्या एक व्यंग्य चित्र का देखो, ध्यान में रखो। फडनीस जो है कि व्यंग्य चित्रकार है, उन्होंने किस तरह से एक छोटी जो है चित्र में देखो कि एक छोटी सी जो है रोपटे को एक छोटी सी लड़की दूध से बॉटल से क्या कर रही है, पानी दे रही है। तो देखो कि हे लहान पुस्तकात फडणीसांची हास्यचित्र ती पाहताना गणिताचा भाव कमी कमी झाला होता. त्यांचे हास्यचित्र पहा, झाड हे करत मोठी माणसं काढता येतात. बडे रेखाओं से बड़े बड़े लोक निकालते, असा आपला समज है. मात्र फ्रॉक घातलेली मुलगी लहान बाळाला दूध पाजते, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि फ्रॉक पहनती हुई जो लड़की छोटे बच्चों को दूध देती है, ऐसा अशी लहान पोपटला पानी घालत है, मतलब ऐसा उसका पोजीशन है, ऐसे देती हुई वो क्या है, छोटे जो है पौधे को पानी दे रहे हैं. ते किती काळजी नहीं त्याच्या वाटणे, मतलब वो कितना फिक्र से, मतलब कितने ध्यान से वो क्या कर रही है, एक रोते हुए पानी दे रही है. श्याम जोशी हे मराठीतले पिढीचे असे चित्रकार. दूसरा क्या है, पहला फडणवीस देखा, फिर जोशी देखो, ये जो है चित्रकार है, त्यांनी रेषा ह्या फडणवीसांच्या रेषेच्या अगदी उलट नाजूक लवचिक अशी त्यांच्या चित्रात पहा की कितनी नाजुक और छोटी सी रेखाओं से वो चित्र बनाया है. देखो, भारत भर
अख्खा भारत बंद असला तरी आम्ही उघड़े असतो। मतलब देखो, छोटे बच्चों का मतलब पूरा भारत भी बंद हो जाएगा तो हम क्या होते हैं, हम उघड़े मतलब हम क्या होते हैं, चालू मतलब हम बंद नहीं रहते हैं, मतलब हम कपडे पहनते नहीं, ऐसा चित्र है उसमें, दुसऱ्या चित्र में। त्यांच्या या चित्रात पहा, बागेत एक ही फूल भी मिळाला नहीं रे पप्पा। मतलब छोटा बच्चा जो है गणपति को नमस्ते करते हुए क्या करता है गणेश जी को, कि पापा को बोलते हैं कि क्या एक फूल भी नहीं क्या हुआ है, मिला हुआ है। अगदी रांगणार मूल काढलाय त्याच्या हालचाल नाही का, शिवाय देवाला देणारा हा मुलगा रांगणाऱ्या बाळापेक्षा मोठा, मतलब बच्चों भगवान को जो फूल देने वाला जो है, वो जो रांगते हुए बच्चों से क्या है, थोड़ा बड़ा है। हाच चित्र हाच फरक असतो की चित्रात हुबेहूब काढण्याचा प्रयत्न असतो। हास्य चित्र में क्या है, जैसा चित्र है हुबेहूब का मतलब क्या है वैसा कॉपी करना, मतलब जैसा चित्र है वैसे निकालना, उसको हास्य चित्र बोलते हैं। विनोदी एखाद्याच्या वागण्या बोलण्याची जशी हुबेहूब नक्कल करतो, तशी चित्राची गंभीर हुबेहूब नक्कल असते। मतलब जैसे चित्र में क्या है नक्कल की जाती है, वैसी क्या होती है उसमें नक्कल होती है। नक्कल करना मतलब जैसे हुबेहूब, जैसे उसके विचार है वैसे उसको उसमें भावना, उसके विचार दिखाना असतो। नक्कल असते, चित्रातली गमती असते। डेव्हिड लँडन या अमेरिकन व्यक्तिचित्राची चित्र पहा, पहिल्या चित्रात मुलगा पैशाचा गल्ला फोडतो, हा त्याचा पराक्रम आपल्याला दिसतो, मग त्याच्या चेहऱ्यावरचे भाव आपल्याला जाणवतात की खरे वाटतात। मतलब उसमें क्या है, पहले अमेरिकन का जो चित्रकार का है, उनको क्या है, पहले जो पैसों का गल्ला लड़का फोड़ता है, फिर देखता है उसमें उसके ऊपर क्या है भाव करके आते हैं उसके चेहरा देखून। तर दुसऱ्या चित्रात पसरणाऱ्या मुलाचे त्याच्या व्यंग्यचित्र म्हणता येईल। मतलब क्या है, उसका जो चिल्लाना है करके वो क्या है व्यंग्यचित्र बताता रहता है, मतलब वो व्यंग्यचित्र बोलता रहेगा। बरं का, चित्र पाहताना आपलं त्याआधी जातं ते काळ्या रंगाकडे, मुलाच्या मोठ्यानं ओरडण्याकडे, मतलब लड़का जो करता है व्यंग्यचित्र में, उसमें उसके चेहरे का जो भावना है, उसके विचार है, उसके तरफ सबका ध्यान जाता है। तर लहान मुलं उगीच रडत असतात, तसं रडत आहे की बाकी काही नाही। चित्राकडे लक्षपूर्वक पाहिल्यावर कशी दिसते सेफ्टी पिन, आणि विचारते की पिन त्याला टोचत आहे। मतलब दूसरे चित्र में क्या है, वो जो है पिन है पिन, और उसको लग रही है ऐसा, वो उसके चेहरे के पता मतलब भावना से पता चलता है। मुलांच्या रडण्याचं कारण त्याचे हाथ-पाय जे कसे काढले आहेत ते पहा। उसके जो है जो पैर और हाथ-पैर कैसे निकाले वो देखो। इस तरह से हमें लहान मुलं कशी दिसतात, नेमकं त्याचं काय असेल, व्यंगचित्र हास्य चित्रात मोठा आणि छोटा मुलगा जागतिक कीर्ति के आर के लक्ष्मण ने क्या किया है वो बताया है। आर के लक्ष्मण में छोटे बच्चे किस तरह से दिखाते थे, बड़े बच्चे किस तरह से होते थे, व्यंग्य चित्रकार क्या है, हास्य चित्रकार क्या है, उसके बारे में क्या-क्या हमें इस पाठ से देखने को हमको मिलता है। व्यंग्य चित्र होता है हास्य चित्र, जो उसमें हँसी होती है, थोड़ा उसमें से मज़ा गम्मतीदार मजाक भी होता है। तर व्यंग्यचित्रकार आणि हास्यचित्रकार, मतलब हास्यचित्रामध्ये आपल्याला काही भावना त्या चित्रातल्या हसलेल्या भावना आपल्याला दिसतात, आणि व्यंग्यचित्रामध्ये पण भावना असतात, पण त्या काय असतात, त्या हास्यचित्रापेक्षा थोड्याशा वेगळ्या असतात. अंतर एकच आहे, हास्यचित्र वेगळं असतं, त्याच्यापेक्षा पुढचा टप्पा व्यंग्यचित्र हा वेगळा असतो। तर त्याच्या चेहऱ्यावरचे भाव सहज असतात। केस काढूंगा, अभी देखो एक लड़का है कि केस निकालते हुए जो है उसमें हम दिखाई दे रहे हैं, एक लड़के का चित्र जो है भाव कापून घेणारा, मतलब जो इसमें क्या है, चित्र से हमें पता चलता है कि कोई भी लेके के अगर जो छोटा बच्चा है, पहले वो क्या होता है, उसके बाल काटने से क्या होता है कि उसके जो कटे हुए बाल है उसके शरीर को टोचते हैं, और वो ऐसे वो गुस्सा वो क्या हो गया है, उसका कि बाल काटने का मन नहीं है। इस चित्र से कोई भी जो देखेगा वो पता करेगा कि क्या है, वो लड़का बाल काटने के लिए मतलब नहीं कहता है। फिर भी वो ऐसे पकड़ के चेहरा पकड़ के, अंग पकड़ के उसको नाई के पास क्या है, जो है बैठा हुआ है। कंटाळेगा मतलब बोर हो गया है लड़का, जो केस बाल काट रहा है, वो क्या हो गया है, बोर हो गया है। तो इस तरह से त्याने मोठा माणूस ओळखलो, लहान मूल मोठे अशा की चिंटू चित्रमालिका आहे। चिंटू का है कि देखो कि मैंने बताया आपको की इथे एक फरक आपल्याला दिसतो, की शिवाय पहिल्या चित्रात चिंटूचा प्रश्न बाबांना असे प्रश्न कळत नाही, की तिथल्या चित्रात
अर्थ समजते आता उत्तम व्यंगचित्र आहे, नाही का? देखो, पप्पा नदीचं पाणी कुठं जातं पहिले बताया, नदी का पानी कहाँ जाता है? ही नदी, नदीला कोणत्या नदीला मिळते? समुद्राला मिळते. तो पप्पा से वो बोल रहा है कि भाई नदी का पानी कहाँ जाता है, वो कहाँ मिलता है? का रे, क्यों? देखो व्यंगचित्र है की तुमच्या स्कूटरची चावी क्या है? क्या की तुमच्या स्कूटरची चावी नदीत पडली म्हणून विचारते, मतलब आपकी जो है स्कूटर की चावी क्या हो गई है? नदी में गिर गई है, मतलब तो इसके लिए वो एक व्यंग्यचित्र है. तो आता आणखी एक गंमत पाहू की व्यंग्यचित्र करके एक रेखा रेख 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 याची व्यंग्यचित्र चित्र पाहताच आपल्याला वाटते की दोन व्यंग्यचित्र, मतलब इसमें दो चित्र में बताया है कि एक में क्या होता है, वायोलिन वायोलिन जो होता है, जो बजती है, वो वायोलिन क्या होती है, बड़ी निकाली है और निकालने वाला छोटा बच्चा दिखाई देता है. देखो की ठेवून जरा लक्षात येते की ही लहानपणी मोठे व्हायोलिन वाजवत आहे. आता मोठा झाल्यावर व्यंगचित्रकार वाजवतो, लहान मुलांना मोठ्या वस्तू आकर्षण असतं आणि त्यानुसार आपण जोपासलेला छंद अधिक खोल सूक्ष्म असतो. बाह्य आकाराचं आकर्षण कमी होत असतं, हे व्यंगचित्रकाराला सांगायचं है. मतलब क्या है, छोटे बच्चों को जो है बड़े-बड़े खिलौने पसंद आते हैं, तो इस तरह से लेखक का कहना है कि छोटे बच्चों को वस्तुओं का आकर्षण रहता है. इस तरह से देखो इस पाठ में आता है व्यंग्यचित्रकार हुकूमत मेले की हे चित्र काढू काय जादू आहे ते. त्याचं उत्तम उदाहरण है ब्रिटिश व्यंग्यचित्रकार थॉमस थेलवेल. थॉमस थेलवेल ने क्या किया इसमें, देखो इसमें क्या है, इस एक छोटा लड़का जो चित्र में देख रहे हो, जो उसके ऊपर जो है कैप पहना हुआ है, टोपी पहनते हुए वो बैठा है और उसकी बैठने की देखो कि क्या है कि उदाहरण कैप, शर्ट, सॉक्स. वो कैप पहना हुआ है, उसने सॉक्स पहना है और उस बैठने की उसका है देखो कि मुलगा है, तो कोई भी बताएगा कि जिसके ऊपर टोपी हो स्काउट का लड़का है, तो त्याच्या बुटात काहीतरी घुसू पाहिलं है, ते काढण्याच्या मतलब उसके जो है शूज में जो है बूट में कुछ तो गया है, वो निकालते हुए दिखता है. पहा कसा वेडावाकडा झालाय, शिवाय त्याचा चेहरा आणखी गुंतवून टाकण्यासारखं हास्य चित्र आहे. तर आता आपल्या लक्षात आलं की लहान मुलांचं चित्र काढताना त्याच्या चित्राचा मुलाचा लहान आकार महत्वाचा नसतो. मतलब छोटे लेखक धर्माधिकारी बोलते हैं कि छोटे बच्चों का चित्र निकालते समय उसका आकार छोटा नहीं होना चाहिए, उसमें जो भाव है, उसकी आंखें है, उसका चेहरा है, उसकी नाक है, उसके दांत है, ये सब भी क्या है, सबको भी क्या है एकदम आसानी से क्या है छोटे-छोटे निकालना जरूरी है. बोटे, पायाची बोटं, नखं काढल्यावर कळते की लहान मुलांच्या वयात तशाच लहान किंवा एका रेषेच्या असतात आणि लहान मुलांना दाढी-मिशा नसतात. हे तुम्हाला सांगायची गरज नाही. तो लेखक बोलते की भुवई है, वो भी छोटी निकालना है, उसकी जो है सब जो है उसके अवयव छोटे निकालना जरूरी है. तो देखो हे तुम्हाला सांगायची गरज नाही. व्यंगचित्र, हास्यचित्र पाहताना, काढताना व्यावहारिक सारी गोष्टीची नोंद तुम्ही घेऊ शकाल. तो व्यंग्यचित्र भी निकालते समय छोटे-छोटे इसको क्या है, छोटे-छोटे बाजुओं का, जैसे इस इसमें जो है स्काउट का लड़के का जो चित्र निकाला हुआ है ने जो लेखक ने, तो उसके बारे में भी क्या किया है, वो ज़्यादा-सा ध्यान देने की कोशिश की है. देखो, तो काढ़थाना व्यंग्यचित्र बारीक सारीक की तो लेखक ने बताया कि इस पाठ से हम ने चित्र तो देखा है, चित्र तो हर रोज हर चित्र को हम देखते हैं कि चित्र किस तरह से निकालते हैं, चित्रकला का विषय भी हमें मालूम है. तो चित्र निकालना, चित्र देखना, हास्य चित्र है, खाली वो टॉपिक कॉपी टू कॉपी चित्र निकालना वो अलग रहता है. तो इस माध्यम से हमें चित्र की दुनिया से 2 चित्रों के बारे में एक चित्र निकालना वो छोड़कर हास्य चित्र के बारे में हमें 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 इस पाठ के माध्यम से कि चित्र का टॉपिक के बारे में हम लोगों ने आज देखा है कि धर्म मधुकर धर्माधिकारी ने इस दिवाली अंक से 2016 इस पाठ से ये भी आ सकता है प्रश्न किया है इसमें कौन सी इसमें से क्या किया गया है, अंक से लिया गया है कौन सी टॉपिक, तो दिवाली नियत 2016 इस पाठ में से इस दिवाली अंक से इस क्या किया है, इस पाठ को लिया गया है. तो देखो प्रश्नोत्तर व्यंग्य चित्र, हास्य चित्र इसकी वैशिष्ट्य, तो
किसको अगर प्रश्न प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं उसमें से। अगर किसी को इसमें शब्द अर्थ वगैरह अगर किसको पता नहीं रहता है तो ये भी पूछ सकते हैं। हेलो सर। हाँ बोलो। उच्चारण समझ में नहीं आया। उच्चारण इसका समझ में नहीं आया, दूसरे पैराग्राफ का। सेकंड पैराग्राफ। यस सर। हाँ हाँ देखते हैं, एक मिनट। देखो तो सेकंड परिचित है जो फिर से बोलता हूँ। कुणी सांगेल वेडे वक्त चित्र काढले की ते झालं कार्टून, मतलब कार्टून के बारे में उन्होंने बताने की कोशिश की। अगर एड़ा और टेढ़ा चित्र वेड़े वाकड़े ने क्या है कि कैसे भी हम रेखाओं को खींचने के बाद क्या हो जाता है, कैसे भी रेखाओं को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, कार्टून हो जाएगा। आजकल चित्र मालिका सीरियल्स में देखते हैं कि क्या है, चिंटू जो है वो चित्र है, वो क्या है, मतलब प्रसिद्ध चित्र है जिसको हम कार्टून बोलते हैं। लेकिन हास्य चित्र और व्यंग्य चित्र, जो चित्र दो चित्र है उसके बारे में कार्टून नहीं आता है। कार्टून अलग सा चित्र हो गया है। कार्टून तो कार्टून होता है जो, और हास्य चित्र व्यंग्य चित्र वो क्या होते हैं उसकी परिभाषा अलग है। तो देखो कि क्या है, कार्टून कुणी म्हणेल एक जोक असतो। जोक मतलब एक गम्मत, गम्मत है, जैसे कि हम गम्मत कोई करते हैं तो गम्मत रहती है, मजाक। कोणी सांगेल एक माणूस असतो तो दुसऱ्याला बोलतो, तेव्हा असलं की आपल्याला हसू येतं वगैरे, हे सगळं सांगणं बोलणं बाजूला ठेवून आपल्याला हास्यचित्राची व्याख्या करायची आहे। मतलब हास्यचित्र की परिभाषा अलग है, कार्टून की परिभाषा अलग है। लेखक का कहने का उद्देश्य है। तो हास्यचित्र मतलब क्या, इसमें तो परिभाषा में दी गई है। देखो इस सगळं सफाईदार रेषाने काढलेले गमतीदार चित्र। हास्य चित्र का विशेषता क्या है कि सफाई मतलब सीधे हाथ से एक गमतीदार निकाला हुआ चित्र, उसको हंसी आती है, उसके चेहरे के ऊपर, चित्र के ऊपर भावना हंसते हुए हमें दिखाई देगी, तो वो क्या हो गया, एक हास्य चित्र हो गया जो स्पष्ट है उसकी परिभाषा। और जो व्यंग्य चित्र है तो हास्य चित्र के बाद बाद दोनों का अंतर स्पष्ट है कि टप्पा, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टप्पा है व्यंग्य चित्र, ये क्या है बताने की कोशिश की है। तो झालं असं, असे करता येईल की पहिले तर आपल्याला हसू येतं, मैं हंसते उसका क्या है, हास्य चित्र क्या है, जब चित्र देखते हैं निकला हास्य चित्र जो है, जो हम देखते हैं तो उसके बाद हमें हंसी आती है, दूसरा वैशिष्ट्य हो गया। तो क्या है इसका वैशिष्ट्य, काय पाहता आपल्याला हसू येतं, हंसू येतं जो हास्य चित्र निकालने के बाद, उसके बाद का उसमें हंसू हंसू येत नहीं। व्यंग चित्र में क्या है, हम वो विचार करने का समय है व्यंग चित्र, ऐसा है उसका नेक्स्ट का टप्पा है, पुढील टप्पा है। तो आपण त्या चित्रातले थोडं थापकून राहतो आणि त्याला गमतीदार विचार मांडलेला असतो, हे लक्षात। तो व्यंग्य चित्र में अलग है कि वो जल्दी हम हंसेंगे नहीं, लेकिन उसमें हम सोचते हैं कि भाई इसमें क्या है, ये अंतर उसमें बताने की कोशिश लेखक ने की। जो दूसरा परिचित है उसमें हास्य चित्र की विशेषता है और व्यंग्य चित्र की विशेषता है, दोनों बताने की कोशिश लेखक ने की है। और किसको क्या प्रॉब्लम? हेलो सर। हाँ बोल। सर उपकर्म के बारे में बताओ ना, जो पीछे है। किसके किसके बारे में? उपकर्म। उपक्रम, अच्छा अच्छा, उपक्रम के बारे में। एक मिनट।
मतलब सर इसको भी लिखना है क्या? किसको? यही उपक्रम को भी लिखने का है कि बस यहीं तक लिखने का है, 6वें तक ही? उपक्रम अभी मैं बता रहा हूँ ना, पहिले तो उपक्रम व्यंगचित्र दिनाच्या निमित्ताने शाळेमध्ये विविध व्यंगचित्राचे प्रदर्शन भरवा और आस्वाद घ्या, उसको लिखना नहीं है। मतलब वो ऐसे ही आपको समझने के लिए, अगर हम जैसे कोई कार्यक्रम, मतलब सबको व्यंग्य चित्र और हास्य चित्र क्या है, हम कोई पढ़ते हैं कोई चीज को, और उसमें क्या है, हम देखो कोई हाथी हम चित्र में देखते हैं, लेकिन हम हाथी अगर हम जंगल में खुद देखेंगे तो ज्यादा आपको पता चलेगा कि हाथी का हम क्या कर सके। हाथी देखते हुए हमको आनंद मालूम होगा, चित्र का हाथी देखने के बाद हमको इतना आनंद नहीं होगा। लेकिन आप देखो खुद जाके, अगर आप हाथी आप जंगल में जाके देखेंगे, देखेंगे तो कितना आनंद हो जाएगा। तो प्रदर्शन मतलब क्या है, हमको क्या है, हम देखो साइंस का जो प्रदर्शन करते हैं, कुछ साइंस की जो चीजें होती है उसका प्रयोग, उसमें किस तरह से क्या है प्रदर्शन स्कूल में जो होते हैं बनाते हैं, चित्र बनाकर प्रदर्शित करते हैं। तो व्यंग्य चित्र हास्य चित्र के बारे में हमें क्या होगा, सब पता चलेगा। कोई अलग अलग बच्चे अलग अलग स्कूल से बच्चे लाएंगे, प्रदर्शन मतलब कितने सारे लोगों का मतलब शेयरिंग रहेगा उसमें। इसके लिए उपक्रम बनाया जाता है कि सबको पता रहेगा, आपके पास आपका ही चित्र रहेगा और दूसरे का चित्र भी हम क्या करेंगे, समझ सकेंगे। इसके लिए उपक्रम दिखाया जाता है, ऐसा है। वो क्या है, ऐसा प्रश्न नहीं आता है, लेकिन वो पहचानने के लिए, सबको मालूम होने के लिए, उसका रिवीजन होने के लिए उपक्रम स्कूल में उसका प्रदर्शन बनाने के लिए कह दिया है, ऐसा है। ओके सर। हाँ, मतलब कि क्या है, आपके पास भी कोई व्यंग्य चित्र है, अगर दूसरे 10 लोगों के पास व्यंग्य चित्र रहेगा तो उसकी और जानकारी हमको मिलेगी। इसके लिए प्रदर्शन का आयोजन किया जाता है, ऐसा है। और किसको कुछ प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं। सर हाँ बोलो। सर सेकंड वाला बताइए ना क्वेश्चन। पहले पेज में हाँ सर, पहले पेज में सेकंड वाला। सेकंड परिषद। हाँ अच्छा, सर, ओके। व्यंग्य चित्र। व्यंग्य चित्र क्या? अच्छा, ओके ओके, बताता हूँ। तो सीपीआर क्वेश्चन बोली तो मैं ये नहीं बोली। भी कोई लड़की बता रही थी कि व्यंग्य चित्र हास्य चित्र, व्यंग्य हास्य चित्र में, व्यंग्य चित्र में क्या है, जो व्यंग्य चित्र है, आप हास्य चित्र को याद रखो, जिसमें कोई चित्र हम देखते हैं, उस चित्र की भावनाओं को, हंसती हुई भावनाओं को हम देखते हैं तो हंसी रहती है। अगर हम देखने के बाद हमें हंसी, हम हंसते हैं तो उस चित्र को हास्य चित्र बोलेंगे। हाँ, तो उसके नाम में तो क्या है, अगर कोई चित्र देखते हैं तो उसमें उस चित्र के माध्यम से क्या होती है, भावना हमें पता चलती है, उसमें विचार होते हैं। तो कोई ऐसा नहीं चित्र निकाला, हास्य चित्र में रोते हुए चित्र कोई निकालेगा नहीं। तो हास्य चित्र का मतलब क्या है, हंसी आएगी और वो हम देखेंगे, देखने के बाद हमको कुछ उसमें से जो भावना देखेंगे चित्र की, तो उसमें हंसते हुए चित्र का देखेंगे। व्यंग्य चित्र, अभी व्यंग्य चित्र जो है वो उसके बाद का है, मतलब व्यंग्य चित्र में कुछ विचार रहते हैं, समझ में आएगा कि कुछ विचार रहते हैं, वो चित्र बोलते हैं। मतलब वो तो निर्जीव है, चित्र है, लेकिन वो चित्र के माध्यम से कोई जो है उस चित्र के माध्यम से बताना चाहते हैं कि उसमें कुछ लिखा हुआ है, वो हमें समझना चाहिए। चित्र में जो है चित्र रहता है व्यंग्य चित्र, लेकिन उसमें क्या होता है, उस विचारों को पहले हमें समझना होता है, जो पढ़ने के बाद हमें पता चलता है। इसके लिए व्यंग्य चित्र क्या होता है, थोड़ा देखने में क्या होता है, अलग होता है, हास्य चित्र के बाद का टप्पा होता है। तो इस तरह से उसमें विचार भावना चित्र की हमें पहचानना आना चाहिए। उसमें विनोद भी रहेगा, हंसी भी रहेगी, लेकिन उसके समझना जरूरी है, व्यंग्य चित्र की परिभाषा है। और बोलो। सर ये स्वाध्याय बताइए ना, खाली जरा फर्क लिया। फर्क मतलब, हाँ देखो कि उसमें स्वाध्याय के बारे में कैसे है, हास्य चित्र की विशेषता क्या है, आपको 2-3 टॉपिक लिखना है उसमें हास्य चित्र में, कि हास्य चित्र देखेंगे तो उसके बारे में हमको जानकारी मिलेगी, जिसमें हम हंसते हैं
और चित्र देखते हैं तो हास्य चित्र हो गया। उसके बाद का जो टॉपिक है मतलब व्यंग्य चित्र दोनों के बारे में। मतलब वो चित्र को देखते हैं हमें हमें क्या होता है विनोद होता है या हम मतलब हँसते हैं लेकिन कम हँसते हैं, तो वो क्या हो गया व्यंग्य चित्र हो गया। जिसमें भावना अलग-अलग रहती है और वो हम समझने में थोड़ा समय लगता है, तो वो क्या हो गया व्यंग्य चित्र हो गया। हास्य चित्र कैसे होता है कि हँसते हुए जल्दी हम पहचान सकते हैं कि भाई उसमें क्या है अ, हँसते हुए चेहरे दिखाई देंगे, हँसी रहेगी। व्यंग्य चित्र में हम क्या करेंगे कि व्यंग्य चित्र ऐसा होता है कि उसकी भावना हम देखते हैं कि वो जल्दी हमें समझती नहीं है कि विचार उसमें उस चित्र के विचार पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि क्या है वो क्या है कि व्यंग्य चित्र है। मतलब दोनों में अंतर वही होता है, थोड़ा-सा डिफरेंस होता है। इस तरह से ये बताया है, हास्य चित्र और व्यंग्य चित्र में। ओके सर, थैंक यू। ओके, हाँ। दोनों ही चित्र ही हैं, लेकिन क्या है थोड़ा-सा उसमें अंतर होता है। ऐसा है, जैसे हम साइंस में कैसे करते हैं कि सर इसमें मतलब अ, व्यंग्य चित्र मतलब सर? व्यंग्य मतलब क्या है कि वो चित्र देख अब हास्य मतलब क्या हम हँसते हैं। व्यंग्य मतलब क्या है, अभी कोई छोटा बच्चा रहेगा तो उसमें मूंछ निकालेंगे। मतलब उसमें हम क्या कुछ कमियाँ रहती हैं। समझ में आ गया व्यंग्य में? तो ऐसे हम हँसते हुए रहते हैं, तो वो व्यंग्य हो गया। हास्य चित्र में कोई कमियाँ नहीं रहती है। हास्य चित्र क्या होता है, वो देखने के बाद हमें हँसी आती है। व्यंग्य चित्र क्या होता है, उसमें कुछ कमियाँ रहती हैं, कुछ जो छोटा बच्चा है तो पैर बड़े निकालेंगे, छोटा बच्चा है तो हाथ बड़े निकालेंगे, इस तरह से। तो आप हम वायोलिन बनाने वाले में चित्र देखा है कि नहीं? वायोलिन बजाते हुए छोटा बच्चा है, लेकिन वायोलिन बड़ी है और जो बड़े होते के वो बड़ा लड़का है और वायोलिन छोटी है। मतलब ऐसे उसमें डिफरेंस रहता है, ऐसा है व्यंग्यचित्र। और बोलो? हुँ, हेलो दोनों सर। हाँ, हेलो। हाँ बोलो, बोल रहा हूँ। हाँ सर, सिक्स वाला क्वेश्चन बताओ ना। क्या? सिक्स वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। 6th वाला? अच्छा, ओके, ओके। लहान मुलांची हास्यचित्रे काढणे अवघड आहे. याबाबत तुमचे मत स्पष्ट करा. मतलब छोटे आप आपको ही पता चलेगा कि आप देखो कि ये प्रश्न का अर्थ है मीनिंग है कि आप छोटे बच्चों का चित्र निकालने के पहले ले लो और छोटे बच्चों का चित्र जब हम निकालते हैं, तो उसमें हमको क्या नज़र आता है, हम किस तरह से दिक्कतें आती हैं। अब छोटा बच्चा का चित्र निकालना है तो पैर भी छोटे निकालने हैं, उसकी उँगली में चित्र निकालना है। उसके हाथ भी छोटे निकालने हैं, उसकी नाक भी छोटी निकालनी है, उसकी आँखें भी छोटी निकालनी है, उसको क्या है शर्ट भी छोटा निकालना है। तो आपको बताया गया है कि उसमें क्या समझ में आता है? आपके मत क्या है? आप क्या है? आसान है कि सीधा है? वो बताना है। मत मतलब उसको अगर आसान है तो किसी को आसान लगता है, तो आपको आसान लिख दो। आपका मत क्या है? तो चित्र निकालते समय आसान आता है, वो बहुत अच्छा रहता है, तो आपको मत बताएगा, यही लिखना है। अगर आसान नहीं है, तो आसान मत लिखो कि अगर छोटे बच्चे का चित्र निकालना है, तो आसान नहीं होता है और उसमें बहुत सारे सभी अवयवों को छोटा-छोटा निकालना होता है, ये हमें लिखना है। बस आप चित्र निकालते समय जो आपको विचार है, वो लिखना है, हो गया मत। बोलो। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जो है हास्य चित्राती मूल्य बच्चों के बारे में क्या किया है टॉपिक का अध्ययन किया है जो दादा धर्माधिकारी लेखक ने हमें हास्य और व्यंग्य चित्र के बारे में क्या किया है हम लोगों ने आज अध्ययन किया है जो क्या होता है कि अपने लिए एक प्रेक्षणीय और आदरणीय होता है जो चित्र की दुनिया का सफर उन्होंने इस माध्यम से किया हुआ है।